इंडिया के दिल में हिमालय की तलहटी में बसा हुआ है एक भूला हुआ गांव, साइलेंट वैली। ये गांव शांत है, चारों तरफ ऊंचे ऊंचे पेड़ हैं और घनी धुंध छाई रहती है। लेकिन साइलेंट वैली एक रहस्य छुपाती है, एक भूतिया कहानी जो हवा में फुसफुसाहट की तरह फैली है। गांव के बिल्कुल किनारे पर साये में लिपटा हुआ एक पुराना चर्च है। यह चर्च अब भूला हुआ सा है। इसकी पत्थर की दीवारें टूट रही हैं, छत कहीं कहीं से गिर गई है। घनी और टेढ़ी मेढ़ी बेलें इस टूटे हुए ढांचे पर सांप की तरह लिपटी हुई हैं। चर्च के आसपास की हवा हमेशा ठंडी रहती है, चाहे कितनी भी गर्मी क्यों ना हो। गांव वाले इस चर्च के बारे में धीमे स्वर में बात करते हैं और जितना हो सके इससे दूर ही रहते हैं। उनका मानना है कि यहां भूतों का साया है। इस चर्च का नाम है सेंट मिचेल, जो कभी गांव के छोटे से जेसूसई समुदाय के लिए पूजा का स्थान हुआ करता था। अब यह भूले हुए विश्वास और दबी हुई आशंकाओं का प्रतीक है। लकड़ी का दरवाजा कराहते हुए खुलता है और अंदर अंधेरा दिखाई देता है। बेंचों पर धूल की मोटी परत जम चुकी है, जहां कभी श्रद्धालु बैठकर प्रार्थना करते थे। छत से मकड़ी के जाले लटके हुए हैं, जो सदियों पुराने और घने हैं। अंदर की हवा में सड़न की गंध के साथ साथ कुछ और भी है, कुछ अजीब सी बेचैनी। चर्च के सबसे आखिर में कांच पर बनी एक तस्वीर ईसा मसीह के स्वर्गारोहण को दर्शाती है। लेकिन चटख रंग अब फीके पड़ चुके हैं, कांच टूटा हुआ है। सिर्फ ईसा मसीह की आंखें साफ हैं, जो अजीब सी निगाहों से नीचे देख रही हैं। साइलेंट वैली के गांव वाले सेंट मिचेल चर्च में होने वाली अजीब और गरीब घटनाओं के किस्से सुनाते हैं। उनका कहना है कि वर्जिन मैरी की मूर्ति, जो कभी शांति और सांत्वना का प्रतीक हुआ करती थी, अब खून के आंसू रोती है। बुजुर्ग लोग, जिनके चेहरों पर डर साफ दिखाई देता है, बताते हैं कि उन्होंने रात के अंधेरे में मूर्ति की आंखों को लाल रंग में चमकते हुए देखा है। युवा माताएं जब भी चर्च के पास से गुजरती हैं तो अपने बच्चों को कस के पकड़ लेती हैं और उन्हें चेतावनी देती हैं कि कभी भी चर्च के पास न भटकें। कुछ लोगों का कहना है कि ये आंसू दुर्भाग्य का संकेत हैं, आने वाले बुरे वक्त की निशानी है। दूसरों का मानना है कि ये खुद वर्जिन मैरी हैं, जो चर्च की दीवारों के अंदर फंसी हुई आत्माओं के लिए रो रही हैं। एक भयानक कहानी जो गांव वालों की रूह कंपा देती है, वह है प्रेत घंटा बजाने वाले की। चर्च का घंटा घर एक सदी से भी ज्यादा समय से खामोश है। इसका घंटा बहुत पहले गायब हो गया था। स्थानीय लोगों का कहना है कि इसे डाकुओं ने चुरा लिया था। लेकिन कुछ खास रातों में जब घाटी में तेज हवा चलती है और चांद बादलों के पीछे छिप जाता है, तो घंटी की आवाज पूरे गांव में गूंजती हुई सुनाई देती है। यह आवाज गहरी और दर्द भरी होती है, जो जज्बा के काम है कि चर्च के भूतिया अतीत की याद दिलाती है। जो लोग हिम्मत करके इसकी जांच करने जाते हैं, उन्हें घंटा घर में कोई नहीं मिलता। रस्सी ढीली और अछूती लटकी रहती है। गांव वालों का मानना है कि प्रेत घंटा बजाने वाला एक पुराने चौकीदार की आत्मा है, जो मरने के बाद भी अपने कर्तव्य से बंधा हुआ है। भाग 5, खोई हुई आत्माओं का समूह। चर्च के भूतिया होने की अफवाहें रोती हुई मदर मैरी और प्रेत घंटा बजाने वाले से कहीं आगे तक फैली हुई हैं। गांव वाले चर्च की दीवारों के अंदर से धीमी आवाजें आने की बात करते हैं, मानो भूतों का एक समूह रात के अंधेरे में प्रार्थना करने के लिए इकट्ठा होता है। कुछ लोगों का दावा है कि उन्होंने टूटी हुई खिड़कियों से भूतिया आकृतियों को अंदर आते जाते देखा है, जिनके धुंधले से रूप दिखाई देते हैं। गांव के बाहर खेलने वाले बच्चे बताते हैं कि उन्होंने फटे हुए कपड़े पहने हुए भूतिया बच्चों को चर्च के कब्रिस्तान के जंग लगे लोहे के फाटकों के पीछे से झांकते हुए देखा है। ये भूतिया बच्चे कभी बात नहीं करते, लेकिन उनकी उदास आंखें और दुखी चेहरे इतने भयानक होते हैं कि सबसे बहादुर बच्चा भी डर के मारे भाग जाता है। भाग 6, अशांत कब्रें। सेंट मिचेल के आसपास का कब्रिस्तान बीते हुए समय
और भूले हुए दुखों की दास्तां बयां करता है। यहाँ लगी हुई समाधियां अब पुरानी और टूटी फूटी हैं। कई तो अजीब और गरीब ढंग से झुकी हुई हैं, मानो नीचे से कोई उन्हें हिला रहा हो। लोहे की बाड़ जंग लगी और टूटी हुई है और चारों तरफ बेलें और जंगली पौधे उगे हुए हैं। गांव वाले बताते हैं कि यहाँ मरने वालों को भी इस पवित्र भूमि में शांति नहीं मिलती। वे रात के समय कब्रों के बीच अजीब रोशनी के साथ साथ बेआवाज फुसफुसाहट और खौफनाक हंसी की आवाजें आने की बात करते हैं। कहा जाता है कि यहाँ की जमीन भी बेचैन है, जो कब्रिस्तान की दीवारों के अंदर घूमने वाली आत्माओं से परेशान रहती है। भाग 7 अंधेरे से समझौता। गांव वालों का मानना है कि सेंट मिचेल की भूतिया घटनाओं की जड़ कई साल पहले किए गए एक काले समझौते में है। यह कहानी पीढ़ी दर पीढ़ी चली आ रही है, जिसे तूफानी रातों में टिमटिमाते हुए तेल के लैंप के सामने सुनाया जाता है। किंवदंती है कि यहाँ का पुजारी, जो एक निजी त्रासदी से बहुत दुखी था, ने एक दुष्ट शक्ति के साथ एक समझौता किया था। शक्ति और रहस्यमय ज्ञान के बदले में पुजारी ने अपनी आत्मा और अपने अनुयायियों की आत्माओं को उसे सौंप दिया। गांव वालों का मानना है कि पुजारी के इस पाप ने चर्च को दूषित कर दिया, जिससे बुराई का साया यहां छा गया, जो आज तक सेंट मिचेल को अपनी गिरफ्त में बनाए हुए है। भाग 8 कौ के चिल्लाने वाली रात। एक खास रात सेंट मिचेल की भूतिया ताकतें अपने चरम पर थीं। गांव वाले इसे कौ के चिल्लाने वाली रात कहते हैं। एक भयानक तूफान आया और उसने साइलेंट वैली पर अपना कहर बरपाया। बिजली चमकने से चर्च कुछ पलों के लिए डरावनी रोशनी से जगमगा उठता और भयानक साए पूरे गांव में नाचते हुए दिखाई देते। सैकड़ों कौवे सेंट मिचेल पर टूट पड़े। उनकी कर्कश आवाजें पागलपन का भयानक संगीत बजा रही थीं। तभी चर्च के अंदर से एक खून जमा देने वाली चीख रात के सन्नाटे को चीरती हुई गूंजी, जिसके बाद एक भयानक सन्नाटा छा गया, जो तूफान से भी ज्यादा भारी था। भाग 9 पुजारी का आखिरी इकबालिया बयान। अगली सुबह जब तूफान शांत हुआ और गांव वाले डरते डरते अपने घरों से बाहर निकले, तो उन्होंने देखा कि चर्च का दरवाजा खुला हुआ है। अंदर उन्हें पुजारी की डायरी मिली, जिसके पन्ने अजीब और गरीब लिखावट और अकल्पनीय पापों के इकबालिया बयान से भरे हुए थे। पुजारी ने दुष्ट शक्ति के साथ अपने समझौते के बारे में लिखा था, इस बारे में कि कैसे उसने रहस्यमय ज्ञान के बदले में अपनी आत्मा और अपने अनुयायियों की आत्माओं की बलि दे दी थी। उसने अपने गहरे पछतावे और उस डर के बारे में लिखा था जो उसने गांव पर ला दिया था। कांपते हाथों से लिखी आखिरी पंक्ति एक भयानक वाक्य के साथ खत्म हुई, इसे हमारी आत्माओं से ज्यादा की जरूरत है। भाग 10 अनसुलझा रहस्य। पुजारी के इकबालिया बयान से भयभीत गांव वालों ने चर्च के अंदर ही डायरी जला दी, ताकि इमारत को बुरी ताकतों से मुक्त कराया जा सके। लेकिन भूतिया घटनाएं जारी रहीं। सेंट मिचेल आज भी साइलेंट वैली के किनारे पर खड़ा है, जो इसकी टूटती दीवारों के अंदर छिपे अंधेरे की याद दिलाता है। गांव वाले आज भी रोती हुई मदर मैरी, प्रेत घंटा बजाने वाले और खोई हुई आत्माओं के समूह की कहानियां फुसफुसाते हैं। और यह भयानक सवाल अनुत्तरित है, दुष्ट शक्ति और क्या चाहती है, और साइलेंट वैली का क्या होगा अगर उसकी मांगें पूरी नहीं की गईं? सेंट मिचेल का रहस्य अनसुलझा है। यह एक भयानक कहानी है जो हवा में फुसफुसाती रहती है। यह इस बात की याद दिलाती है कि सबसे पवित्र स्थानों पर भी अंधेरा छा सकता है।